तो सेंटेंस का पूरा चैप्टर खत्म हो गया था। अब आगे हम लोग को आज एक्सरसाइज करना है सेंटेंस का। कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेंटेंस में। देखिए, सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है कि आपको देखना है एक्सरसाइज में कैसे स्टार्ट करिए। आपको पता लगाना है कि कौन सा सेंटेंस है और कौन सा फ्रेज है। फर्स्ट एक्सरसाइज है, पढ़ाए दोनों बताए हम कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कौन से होते हैं और फ्रेज कौन से होते हैं, दोनों पढ़ाए। यहाँ पर वही आपको देखना है कि कौन सा सेंटेंस है, कौन सा फ्रेज है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1A को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन द लेट नाइट, इन द लेट नाइट, ये क्या है, सेंटेंस है कि फ्रेज है? कमेंट करिए। पढ़ाए बताएं कि सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। बताएं कि सेंटेंस होता है वह कि जिससे पूरा हमको कंप्लीट सेंस मिले। फ्रेज वह होता है कि कंप्लीट सेंस ना मिलके सिर्फ सेंस पता चले कि क्या कह रहा है, पूरा कंप्लीट सेंस ना मिले, वो फ्रेज होता है। तो इससे क्या, इन द लेट नाइट, देर रात में, देर रात में क्या पूरा कंप्लीट सेंस है कि कंप्लीट सेंस नहीं है? कमेंट करिए कि सेंटेंस होगा फ्रेज होगा। सेंटेंस होगा तो यस कमेंट करिए, फ्रेज होगा तो पी कमेंट करिए। जैसे इन द लेट नाइट सेंटेंस होगा तो फ्रेज होगा। सोचिए, इन द लेट नाइट क्या होगा, सेंटेंस होगा फ्रेज होगा? फ्रेज। ठीक है, इन द लेट नाइट फ्रेज होगा क्योंकि हमको कंप्लीट सेंस नहीं मिला है। क्या बोला है, देर रात में, लेकिन देर रात में क्या, कुछ हमको पता नहीं चला है कि देर रात में क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये होगा फ्रेज। ये एक्सरसाइज है आपका। सेकेंड वाला है, जैसे कि सेकेंड है आपका बी क्वाइट, बी क्वाइट, ये क्या है, सेंटेंस, सेंटेंस फ्रेज है, शांत रहो। सेंटेंस फ्रेज है ये। देखिए बताइए जैसे, दोनों को बता चुके हैं कि सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। नहीं, ये सेंटेंस है। शांत रहो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं दे रहा है। शांत रहो कंप्लीट नॉलेज दे रहा है, क्योंकि शांत रहो से हमको पता चल रहा है कि कितनी चीजें वो बोल रहा है। वो बोला शांत रहो, हो गया, कंप्लीट है, इंपरेटिव सेंटेंस है लेकिन कंप्लीट है, क्योंकि वो ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर जब जब देता है तो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। हम बताएं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जहाँ पर ऑर्डर ऑर्डर दिया जाता है। यहाँ पर क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। जब ऑर्डर देगा तो ये कंप्लीट सेंस है कि शांत रहो, और उसके आगे वो कुछ नहीं बोलेगा। वो उससे आपको पता चल गया कि वो क्या बोलना चाह रहा है। उससे वो बोलना चाह रहा है कि उसको डिस्टर्बेंस हो रही है, आपको शांत रहना पड़ेगा। हमको पूरी कंप्लीट नॉलेज मिल गई है बी क्वेश्चन। थर्ड, दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे और कुछ क्वेश्चन आप लोगों के ग्रुप में चला जाएगा या फिर इसमें स्टडी मटेरियल में कुछ क्वेश्चन चला जाएगा होमवर्क में। कुछ क्वेश्चन जाएगा वो घर से करना रहेगा, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करा देना, प्रैक्टिस करा देना। चलिए एक और करिए, हाउ कैन यू डू इट, हाउ कैन यू डू इट, तुम इसे कैसे करते हो, तुम इसे कैसे करते हो। बताइए क्या सेंटेंस है या फ्रेज है? तुम इसे कैसे करते हो, सेंटेंस है या फ्रेज है? फ्रेज। ऐसे कैसे फ्रेज है, सब फ्रेज ही होगा। तुम इसे कैसे करते हो, ये कहाँ से फ्रेज हो गया? पूरा पूरा सेंस हमको मिल रहा है कि ये सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये भी हम जानते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा है, साफ दिख रहा है। तो कैसे पता क्या कर रहा है वो? अरे तो क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन पूछा है तो वो क्या कर रहा है उससे हमसे क्या मतलब है? वो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ाए हैं उतना देर से।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पूरा टॉपिक पढ़ाएं कि जहां पर ये क्वेश्चन मार्क आ जाए वो पक्का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, कुछ सोचना ही नहीं है उसमें हम क्यों सोचे हैं, क्वेश्चन मार्क आया ना, क्वेश्चन मार्क आया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस तब ना होगा जब सेंटेंस होगा, जब सेंटेंस ही नहीं होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की कोई बात नहीं होता है। यहाँ पे ये सेंटेंस नहीं होगा तो कोई चांस है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, यहाँ पे 100% है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क आया तो मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो तब होगा ना जब सेंटेंस होगा, सेंटेंस नहीं होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कभी भी नहीं होगा। क्लियर समझिए कि सेंटेंस है तभी तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डाउट मतलब यहाँ पे इंट्रोगेटिव का साइन दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम बताए हैं कि यहाँ पे ये साइन है, एकदम पढ़ा दिए हैं, रिवाइज अच्छे से नहीं हुआ है सबका, अच्छे से रिवाइज करिए। यहाँ पर ये साइन आपको दिख रहा है कि इंट्रोगेटिव साइन है, जहाँ पे इंट्रोगेटिव साइन है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा कैसे? जब सेंटेंस होगा तब ना होगा, जब सेंटेंस ही नहीं रहेगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात ही नहीं आएगी। यहाँ पे कोई चांस है? जब सेंटेंस ही नहीं है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन और करेंगे फिर बाकी का क्वेश्चन घर पे होमवर्क में रहेगा आपके। एक क्वेश्चन और स्टार्ट कर देते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि आपका बचाव इलाज से ज्यादा अच्छा है। अगर किसी चीज से आप बचाव कर लेते हैं तो इलाज से ज्यादा बढ़िया है। तो ये क्या सेंटेंस का फ्रेज है, बचाव इलाज से ज्यादा बेटर है। क्या होगा? सेंटेंस होगा फ्रेज होगा? कंप्लीट नॉलेज से मिल रहा है, सेंटेंस होगा। ठीक है, ये बात सही है, सेंटेंस होगा। क्यों? बचाव बचाव ज्यादा बेटर है इलाज से, सेंटेंस है, पूरा नॉलेज मिल गया ना कि लगभग हमको अब आगे जैसे कि कोरोना जब भी आएगा तो क्या करना है, बचाव करना है। इलाज से हमको पता है कि काम नहीं होने वाला है, तो उसका इलाज ही नहीं हो पा रहा ना, उसका इलाज ही नहीं हो पा रहा, तो वो हमको कमिट सेंस मिल गया कि अगर कभी भी किसी बीमारी से बचना ज्यादा बेटर है इलाज करवाएं। ऐसा ना है कि हम बीमारी को होने को का वेट करें फिर बाद में इलाज कराएं, कोई मतलब नहीं। कंप्लीट सेंस मिल गया, कंप्लीट सेंस मिला तो सेंटेंस, नहीं मिला तो फ्रेज। क्लियर हो गया? अगर अच्छे से पढ़े होंगे तीनों लेक्चर तो पूरा क्लियर होगा। सेंटेंस क्या होता है एक बार फिर से, जहां पर हमको कंप्लीट सेंस मिल जाए वह सेंटेंस, जहां पर कंप्लीट सेंस ना मिले वह फ्रेज होता है। अब आगे कुछ सेकेंड टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ये तो ठीक हो गया। देखिए अब करेंगे रीऑर्डरिंग सेंटेंस या रीअरेंजिंग सेंटेंस। फर्स्ट टाइप का हुआ क्वेश्चन। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है कि रीअरेंजिंग सेंटेंस, सेंटेंस को रीअरेंज करना, रीअरेंजिंग। वैसे रीअरेंजिंग का एक पूरा चैप्टर है कि जैसे सेंटेंस रीऑर्डरिंग होता है, सेंटेंस रीऑर्डरिंग का चैप्टर है, उसको पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे छोटा सा देख लीजिए रीऑर्डरिंग। सेंटेंस रीऑर्डरिंग का वैसे पूरा चैप्टर है, पढ़ाएंगे, वैसे रीअरेंजिंग कर लीजिए, रीअरेंजिंग सेंटेंस, रीअरेंजिंग, अरेंजिंग द वर्ड्स, वर्ड्स को रीअरेंज करना है और एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। एक देखिए जैसे हम दिखा दे रहे हैं, देखिए जैसे दिया है लेट यस्टरडे, यस्टरडे वाई वर यू, वाई वर यू, लेट यस्टरडे वाई वर यू। अब इसको रीअरेंज करना है, रीअरेंज मतलब है होता है कि वर्ड को इधर इधर उधर करना है, उधर इधर उधर तो उसको एक परफेक्ट सेंटेंस बनाना है जिसमें कि कोई भी कमियां ना हो, उस सेंटेंस में कोई भी कमी ना निकल पाए। रीअरेंज करिए।
आज सिर्फ यही होगा, आज के पूरे लेक्चर में सिर्फ हम एक्सरसाइज कराएंगे, सारी टाइप की एक्सरसाइज कराएंगे। सर हाँ, लिखिएगा यू नहीं लिखना नहीं है, आप सिंपल है जी कि लिख लीजिए, डायरेक्ट कमेंट करिए कि डब्लू, जैसे ये वाई है, डब्लू, डब्ल्यू एच कर दीजिए, सिंपल डब्लू कर दीजिए। और अगर उसके बाद वाई आएगा, वाई ई कर दीजिए, वाई ओ कर दीजिए, आप समझ जाएंगे। इतना पूरा मत लिखिए, पूरा टाइम नहीं है वहां पे। आप बस कमेंट में इतना लिखिए, हल्का हल्का लिखिए, हम समझ जाएंगे। बनाइए, कॉपी बनाइए, कॉपी बनाइए, ऐसे नहीं बनेगा डायरेक्टली, नहीं बन पाएगा कि इधर उधर करेंगे तो हो जाएगा। कॉपी बनाइए कि पहले क्या आएगा। एक बात क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो 100% है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा, यहाँ पे सोचना ही नहीं है। रेस करिए कमेंट, कुछ चीज आप भी लिखिए, हमको तो लिखना ही है। होमवर्क में सारे टाइप्स के कम से कम 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 10 से 8 क्वेश्चन सारे टाइप्स के कर रहा है आपको। क्या हुआ, वाई वर लेट, वाई लास्ट वर में लेट, ये दोनों कहाँ गया। लेट लेट के बाद सर वो रहेगा बड़ा दिख नहीं है और यू एकदम लास्ट में रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, सब गलत, बहुत सी बात है। ठीक है, देखिए सबसे पहला तो क्लियर हो गया कि वाई तो पहले आएगा ही, सबसे पहले क्या आएगा, वाई आएगा, एकदम क्लियर है। उसके बाद वर रहेगा, वाई वर, क्योंकि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब पढ़ा रहे थे तो क्लियर था कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया था, वाई वर यू, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा ना, क्लियर है कि सब्जेक्ट ही आएगा। कई अगर थोड़ा वो टेंस पढ़े होंगे या जो भी पढ़े होंगे उसमें क्लियर रहता है कि पहले आता है डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट आता है, वाई वर यू लेट यस्टरडे, लेट यस्टरडे। अदर्स तो बाद में होता है ना, ये अदर्स है यस्टरडे। सर फिर लास्ट में एक दीजिए क्वेश्चन क्वेश्चन, मार्क में, हाँ होमवर्क में दीजिएगा ऐसा क्वेश्चन। सारा सारा, आप टेंशन, हम कह रहे हैं कि सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा सारा क्वेश्चन, आपको लगाना है घर पे, कम से कम सारे में से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। अभी आप जैसे ही ऑनलाइन क्लास खत्म होंगी, आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसको जैसे कॉपी करिए, सेकंड वाला एक आध दिन बताओ क्वेश्चन किया जाए, उसके बाद होमवर्क में सारा क्वेश्चन करेक्ट करके आप सेंड करेंगे, होमवर्क में मिल जाएगा क्वेश्चन आपको। वाई वर यू लेटेड यस्टरडे, सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसी में का भी एक आध और देखिए, एक और क्वेश्चन है, वेयर द, ये क्लियर है, इंट्रोगेटिव साइन लगेगा, देखिए इंट्रोगेटिव साइन दिया इसमें नहीं है, लेकिन हमको लगाना है क्योंकि इंट्रोगेटिव लगेगा ही, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से जब शुरू होता है हम बताएं कि इंट्रोगेटिव साइन 100% लगेगा, नहीं लगेगा तो कहीं ना कहीं गलती है, या आपकी गलती है या बुक की गलती है, इंट्रोगेटिव साइन लगेगा। आगे बढ़ते हैं, वेयर द थीव्स आर हाइडन, वेयर द थीव्स आर, ठीक है, चलिए इसको करिए, ये सॉल्व करिए। जैसे ये सिंपल, वेयर का डब्ल्यू एच लिख दीजिएगा, द का टी एच ई लिख दीजिएगा, थीफ का टी एस लिख दीजिएगा, आर का ए लिख दीजिएगा, हाइडन का एस लिख दीजिएगा, बस इतना लिख देंगे तो हमको समझ आ जाएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल, वेयर का डब्ल्यू एच, द का टी एच ई, थीफ का टी एच, आर का ए,
हिडन का यच, सबका एक एक वर्ड लिखिए, ज्यादा नहीं। आवाज क्लियर आया ना है उससे क्या मतलब है? WH THE THAH, इतना लिख दीजिए जैसे कमेंट में। हम जान रहे हैं कि क्या आप कहना चाह रहे हैं। लिखिए इसे। चलिए, तो इसमें भी कुछ मिस्टेक्स हो गए हैं, हो रहे हैं। कुछ सही है, ठीक भी है, कुछ लोग, लेकिन मिस्टेक है कुछ, हम बता रहे हैं। जैसे देखिए, वेयर तो आएगा ही, क्लियर है। वेयर, आर भी आएगा, अभी बताएं हेल्पिंग वर्ब है, आर भी आएगा, क्लियर है। वेयर के बाद आर क्लियर आएगा, वेयर आर। फिर हिडन पहले नहीं रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा ना, अभी हम बताए हैं यहाँ पर कि एकदम अभी चिल्लाते WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। तो यू सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द थीव्स है ना, द थीव्स है, द थीव सब्जेक्ट है। तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा ना, वेयर आर द थीव्स, द थीव्स। फिर हिडन, अभी बताया कि पहले सब्जेक्ट आएगा, देखिए संडे दिवाली। अभी हम बताया ना कि सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा पहले, वेयर आएगा, WH वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, द आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर रिटर्न आएगा। द ऐसा नहीं कि कुछ है, द आर्टिकल है, द पे मत कंसंट्रेट करिए। सिर्फ से ही है सब्जेक्ट, लेकिन इस सिर्फ के पहले द लगेगा क्योंकि आर्टिकल है। हम नाउन पे आते समय बता देंगे कि सिर्फ के पहले द लगेगा, वहां पे क्लियर कर देंगे। हिडन माने क्या होगा सर? हिडन में छिपना, छिपना, हिडन में छिपना, हिडन में छिपना, हिडन में छिपना होगा, हिडन में होगा आपका छिपना। कि चोर कहाँ छिप रहे थे, या सॉरी, चोर कहाँ छिप रहे हैं। जय सुधारिए। आगे थर्ड टाइप का क्वेश्चन चलेंगे। आज सिर्फ क्वेश्चन होगा और होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन रहेंगे भी, सारे टाइप के क्वेश्चन बता के क्लास ओवर किया जाएगा। कल से चलेगा सेकेंड क्लास आपका नाउन का, कल से आपका नाउन स्टार्ट हो जाएगा। नाउन होगा स्टार्ट, या फिर आपका जो कॉमर्स वाला पंक्चुएशन चैप्टर बोले थे वो स्टार्ट होगा। देख रहे हैं कल क्या स्टार्ट करते हैं, पंक्चुएशन स्टार्ट करते हैं पहले, कल के बाद पंक्चुएशन स्टार्ट हो जाएगा। आज इसकी एक्सरसाइज खत्म होगी, फिर कल इसका पंक्चुएशन स्टार्ट कर देंगे सेकेंड चैप्टर। आज जहां तक है सिर्फ एक्सरसाइज किया जाएगा। चलिए, टू टाइप्स के तो क्वेश्चन होगा, थर्ड पे चलते हैं। क्या है? अब सेंटेंस कन्वर्जन आ गया। इस सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं? तो हम लगभग बताए हैं आप लोगों को कि अफर्मेटिव से निगेटिव में कैसे होता है। तो उसी तरह इसमें कुछ है कि इंट्रोगेटिव से एक्सक्लेमेटरी में कैसे होता है। आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसके लास्ट में इंट्रोगेट, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको पता है कि जो सडन फीलिंग आती है, सडन फीलिंग, जहाँ पे ऐसा साइन लगा हो, तो इसको इसमें हमें चेंज करना है। कैसे चेंज होगा? एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कैसे चेंज होगा, कि इस वाले सेंटेंस को ऐसे में चेंज करना है। इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। सोचिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको सडन फीलिंग में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? एक क्वेश्चन देखते हैं। अफर्मेटिव से नेगेटिव वाला भी बता देंगे अभी, अफर्मेटिव से नेगेटिव वाला भी बताएंगे, क्वेश्चन उसमें का भी रहेगा। देखिए जैसे एक है, एक है हाउ इज ब्यूटीफुल गार्डन द, ब्यूटीफुल गार्डन द। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक, ये इंट्रोगेटिव नहीं दिया है, चलिए इंट्रोगेटिव दिया नहीं है,
लेकिन ये इधर उधर है, इसको रीअरेंज करके इसको उसमें चेंज करना है। इसको भी सेंटेंस रीऑर्डरिंग करना है, ये भी सेंटेंस रीऑर्डरिंग है, लेकिन इसको इधर से आगे से पीछे, पीछे से आगे करके इसको ऐसे में एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। एक्सक्लेमेटरी में चेंज करें इसको, लगे कि सडन फीलिंग निकल रही है। बताएंगे इसके लिए एक छोटा सा चीज बताएंगे कि इसमें कैसे होता है। जैसे बताया है ना अभी कि क्वेश्चन वर्ड वाले में क्या होता है कि पहले आता है आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, अदर्स आएगा, वर्ब आना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। इसमें कैसे होता है, इंट्रोगेटिव में तो क्लियर हो गया ना हमको, पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, अगर ऐसा वाला है डब्ल्यू एच वर्ड वाला है, डू डज वाला है तो सोचना ही नहीं है, पहले डू डज ही आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद क्या आएगा, फिर हमको फिर बताया सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका अदर्स आएगा, या फिर वर्ब आना हो तो वर्ब आएगा, मेन वर्ब, फिर उसके बाद अदर्स आएगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर एक बना लीजिए, फिर हम बता देते कैसे स्ट्रक्चर होगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर पहले आपको बता देते हैं, इसका एमएटी का स्ट्रक्चर होता कैसे है। पहले आपका डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, ये क्लियर है, इसमें भी पहले डब्ल्यू एच वर्ड ही आएगा, लेकिन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना आके एडजेक्टिव जो होता है, या तो एडजेक्टिव आ जाए, या एडवर्ब आ जाए, या फिर वर्ब आ जाए, या ये आएगा आपने एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर वर्ब आएगा। ठीक है, अभी बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन वर्ड में होगा, जो आप चेंज किए हैं वो क्वेश्चन वर्ड में होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ड पहले लगाया है ना। इसमें अभी इसका स्ट्रक्चर बताएंगे तब आप अच्छे से बनाएंगे। स्ट्रक्चर पहले बता दें कि इस ग्रामेटिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता क्या है। पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर वर्ब आएगा, प्लस इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब बाद में है, आप हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर है, सबसे लास्ट में है। पहले क्या है देखिए, पहले खोजिए डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, यही ना है डब्ल्यू एच वर्ड। तो पहले क्या लगाएंगे, हाउ को, हाउ लगा दिए, बहुत अच्छा। फिर क्या है, एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब। तो देखिए ब्यूटीफुल है ना, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ही तो है एडजेक्टिव एडवर्ब। तो हाउ के बाद क्या लगा देंगे, ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट क्या है, द गार्डन सब्जेक्ट है क्या, द गार्डन ही सब्जेक्ट है। गार्डन के पहले द लगाते हैं, बताएं आर्टिकल में समझा दीजिए क्यों द लगाते हैं क्यों नहीं लगाते हैं, कब लगाते हैं कब नहीं लगाते हैं। द गार्डन, गार्डन के बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज है ना, इसमें इज देखिए लास्ट में लगाएंगे, हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज, यहाँ पे इज को कहाँ लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे। और एकदम क्लियर रहेगा लास्ट में कौन सी साइन लगेगी, वहां पर कौन सी साइन लग रही थी, वहां पर साइन लग रही थी आपकी क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या लगेगी, एक्सक्लेमेटरी साइन। सेंटेंस रीऑर्डरिंग वो था क्वेश्चन वर्ड वाला, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस रीऑर्डरिंग था, ये किसका सेंटेंस रीऑर्डरिंग है, ये है आपका एक्सक्लेमेटरी का। अब क्लियर समझिए, देखिए दोनों को रूल लिख लीजिए, काम करेगा। इंट्रोगेटिव का रूल यह है, इंट्रोगेटिव का रूल यह है, एक्सक्लेमेटरी का रूल यह है। सब्जेक्ट प्लस इज हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, दोनों का रूल लिख लीजिए, इसी रूल पे बनेगा। बस खोजना है, रखना है, आप खोजना है कि डब्ल्यू एच वर्ड कहाँ है, पहले वो रखेंगे। एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब कहाँ दिख रहा है वो रखेंगे, सब्जेक्ट कहाँ पे दिख रहा है वो रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लास्ट में। यहाँ पर पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, या फिर उसके बाद मेन वर्ग के बाद अगर कुछ और अदर्स दिया है, अदर्स में तो अदर्स लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर लास्ट में क्या रहेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन, इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसमें लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन, दोनों का स्ट्रक्चर वो एक बार अच्छे से लिख दे रहे हैं। ये क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन ये करिए, स्ट्रक्चर लिख दे रहा है।
क्योंकि इससे आपके दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। जो फर्स्ट वाला कराए वो भी, सॉरी जो सेकंड वाला कराए वो भी, थर्ड वाला वो भी। क्योंकि फर्स्ट वाला क्वेश्चन कराए कि सेंटेंस और फ्रेज निकालना था ना, सेकंड में कराए क्या, इंट्रोगेटिव बनाना है, सेंटेंस रीऑर्डरिंग करके इंट्रोगेटिव बनाना है। थर्ड वाले में सेंटेंस रीऑर्डरिंग करके एक्सक्लेमेटरी बनाना है। दोनों कैसे हो जाएगा, जब इसमें आप पढ़ लेंगे कि इंट्रोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव का इंट्रो, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, काम करे हमेशा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पता होना चाहिए। पहले होगा क्या, WH वर्ड, अगर होता है तो भी कभी कभी हम बताएं दो इंट्रोगेटिव होते हैं, एक नॉर्मल होता है, एक डबल होता है। डबल इंट्रोगेटिव में WH वर्ड होते हैं, नॉर्मल वाले में नहीं होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। नॉर्मल वाले में नहीं हो तो नहीं करेंगे, WH वर्ड नहीं हो तो यहाँ से डायरेक्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब होगा। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा आपका, मेन वर्ब। फिर क्या होगा, वर्ब होगा। मेन वर्ब के बाद क्या होगा, अदर्स होगा। और उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ये पक्का होगा, बिना क्वेश्चन मार्क का हेल्पिंग वर्ब, सॉरी बिना क्वेश्चन मार्क का इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। ये अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बनेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चलिए, इसमें पहले WH वर्ड होगा, इसमें भी WH वर्ड होगा ही होगा, इसमें भी WH वर्ड होगा। WH वर्ड के बाद क्या होगा, WH वर्ड के बाद बनता है एडवर्ब हो जाए या फिर एडजेक्टिव हो जाए या फिर मेन वर्ब हो जाए। अभी अभी यहाँ पर दिक्कत हो रहा है कि एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। आगे जब क्लियर रहेगा तो सही रहेगा। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम है कि एडजेक्टिव क्या होगा, एडवर्ब क्या होगा, मेन वर्ब क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा, एडवर्ब क्या होगा, मेन वर्ब क्या होगा। लेकिन आगे चल के सारी चीजें क्लियर हो जाए कि ये क्या होता है। इसमें WH वर्ड होगा, फिर ये होगा, हाँ कुछ नहीं, चलिए WH वर्ड होगा। फिर सब्जेक्ट, हाँ बोलिए। सब्जेक्ट, अरे फिर सब्जेक्ट अरे हम वर्ब। बता रहे हैं, फिर हम बता रहे हो तो हम लिख ही दे रहे हैं, लिख रहे हैं, अभी पूछ नहीं रहे हैं। पूछेंगे, हमको क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन देंगे तो आप इसके अनुसार लगाएंगे, हम पूरा बता दे रहे हैं। WH वर्ड है, एडजेक्टिव एडवर्ब है, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद है आपका हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, प्लस यहाँ पर इंट्रोगेटिव साइन है, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन है। बस इतना ही अंतर है। इतने अंतर से आप कितनी क्वेश्चन कर सकते हैं। कभी भी आएगा कि कोई क्वेश्चन अगर गलती देगा, सेंटेंस दे दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर लग रहा है कहीं गलती है तो आप इसे निकाल सकते हैं। कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे दिया है, लग रहा है कि उसमें गलती है तो आप इसे निकाल सकते हैं। अब सारी चीजें आप जान गए होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा खत्म हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पूरा खत्म हो गया। रीऑर्डरिंग कर लिए, सेंटेंस का रीऑर्डरिंग कर लिए, इसका क्वेश्चन आपको चला जाएगा। थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको ही लिख लीजिए, हो जाएगा तो नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अब आगे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हो गया। देखिए, अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन टाइप के इसी ऊपर। साइड जो नेक्स्ट से, इसी साइड से लिखिएगा सर। सर इसी साइड जहाँ पर खड़े हैं वहीं पे खड़े रहिएगा सर, वहीं पे खड़े रहकर लिखिएगा सर, वहीं पे रहेगा। ठीक है हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है
वो है आपके क्वेश्चन टैग के ऊपर कि क्वेश्चन टैग बनाते कैसे हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ी टॉपिक है। पहले हम इसको बताएंगे कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। इसको हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन टैग होता क्या है। देखिए क्वेश्चन टैग में कुछ नहीं करना है। एक छोटी सी टॉपिक होती है क्वेश्चन टैग, बड़ी है नहीं उतनी, सिर्फ एक चीज समझेंगे काम हो जाएगा। क्वेश्चन टैग, कोई सेंटेंस दिया है, उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। कोई भी एक नॉर्मल सेंटेंस दे दिया तो उसको वही वैसे ही लिख देंगे। कोई भी सेंटेंस देगा तो उसको वैसे ही लिख देंगे। क्वेश्चन टैग में नॉर्मली आपका क्या देगा, अफर्मेटिव सेंटेंस देगा। ये पूरा पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस दे दिया, अफर्मेटिव सेंटेंस देगा। अफर्मेटिव सेंटेंस दे दिया तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, एक छोटा सा काम है। उसके बाद अगर अफर्मेटिव सेंटेंस जो सॉरी असर्टिव मिलेगा, अगर असर्टिव में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाकर सब्जेक्ट लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाकर सब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उससे पहले एक कॉमा लगा देंगे, कॉमा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये लगा देंगे तो आपका चेंज हो गया प्लस क्वेश्चन मार्क। अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया है तो ऐसे करेंगे, अगर अफर्मेटिव में दिया है तो ऐसे। अगर निगेटिव में दिया है वो या तो असर्टिव का अफर्मेटिव देगा या तो निगेटिव देगा, दो ही देगा। क्वेश्चन टैग जरूर भी बनाना रहेगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस देगा या निगेटिव देगा। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया है, अफर्मेटिव में दिया है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया है तो क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा लिखेंगे, लिखने में कोई कमी नहीं, पूरा जितना है उतना पूरा लिखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा के खत्म कर देंगे। और अगर निगेटिव में दिया तो क्या करेंगे, निगेटिव में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट भी लगा देंगे। यहाँ पे देखिए भूल रहा है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, यहाँ पे नॉट लगाएंगे। यहाँ पे अगर निगेटिव में देगा, निगेटिव में देगा तो क्या करेंगे, निगेटिव, तो निगेटिव में देगा तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर भी कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। लेकिन अफर्मेटिव इसमें नॉट हाँ, नहीं, अफर्मेटिव नॉट नहीं ना रहेगा, अपर में नेगेटिव नहीं, में नॉट रहेगा। अरे अरे यार, क्वेश्चन टैग में यही उल्टा होता है, हम बता रहे हैं मत समझिए भी, रुकिए। क्वेश्चन टैग में यही उल्टा होता है, अफर्मेटिव में ही नॉट लगेगा, जो आप जिसमें नॉट नहीं दिया उसी में नॉट लगेगा। क्वेश्चन टैग में यही उल्टा होता है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या लगेगा, निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब में नॉट न लग के सब्जेक्ट लगेगा, इसके बाद क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। यहाँ पर क्वेश्चन टैग जो टॉपिक होती है, क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं, पूरा पूरा सेंटेंस लिखेंगे निगेटिव वाला, कॉमा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इसमें पूरा पूरा फॉर्मेट सेंटेंस, कॉमा, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। यही छोटा सा डिफरेंस होता है समझने में। जैसे अभी आपको कंफ्यूजन हुआ, बार बार ऐसा कंफ्यूजन होता है, सिंपल कर दीजिए, क्वेश्चन टैग मतलब उल्टा, क्वेश्चन टैग मीन्स अपोजिट, क्वेश्चन टैग अपोजिट, क्वेश्चन टैग अपोजिट होता है, अफर्मेटिव का निगेटिव, निगेटिव का अफर्मेटिव, क्वेश्चन टैग होता है अपोजिट। दोनों का स्ट्रक्चर लिख दे, एक एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन घर पे, दोनों का स्ट्रक्चर लिखिए, एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन बता दे रहे हैं दोनों पे। फिर देखते हैं और किसी टाइप का क्वेश्चन बचा है। हो जाएगा तो बता दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डज नॉट एक्सपोर्ट बुक्स। एकदम आराम से आप, सॉरी यहाँ क्वेश्चन नहीं लगेगा, यहाँ पर सिंपल रहेगा क्योंकि अफर्मेटिव में अफर्मेटिव होता है। यहाँ पर देखिए एकदम क्लियर आपको दिख रहा है ये कौन सा है, अफर्मेटिव निगेटिव है, ये निगेटिव सेंटेंस है, एकदम क्लियर आपको है ये कौन सा सेंटेंस है। नॉट लगा तो क्या हुआ, निगेटिव। तो क्या कहे निगेटिव के लिए, पूरा का पूरा निगेटिव सेंटेंस लिखेंगे, तो पूरा लिख लें हम, जैसे लिखा वैसे ही। इंडिया लिखा, इंडिया लिखे, डच को डच, नॉट को नॉट, एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट, बुक्स को बुक्स, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, निगेटिव तक लिख लिए। इसके बाद क्या लगाना है, कॉमा, यहाँ पर एक कॉमा लग जाएगा। कॉमा के बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज है, तो डज का डज लगेगा। उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, इंडिया है, इंडिया का इंडिया लगेगा, दस इंडिया। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट हुआ, कोई भी डाउट हुआ तो पूछिए, नहीं हुआ तो बहुत बेटर है, कुछ भी नहीं है। जैसे देखिए ये पहले हम पता क्या किए, पता किए हम कि ये निगेटिव है, पता क्या किए, नॉट लगा तो निगेटिव। निगेटिव का रूल क्या है, निगेटिव सेंटेंस का रूल एकदम सिंपल है कि निगेटिव सेंटेंस है तो पूरा का पूरा निगेटिव उतारेंगे, कॉमा का कॉमा लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कोई भी डाउट नहीं है तो लिख लीजिए, डाउट होगा तो ही पूछिएगा, होना नहीं चाहिए कोई भी डाउट। निगेटिव है तो अफर्मेटिव में चेंज किए हैं, देखिए निगेटिव क्या है, नॉट नहीं लगाया है, नॉट नहीं लगाया था, नहीं लगाया है, एकदम रूल के ऊपर एकदम है, देखिए रूल एकदम जैसे है वैसे ही लिखे हैं, कोई भी चेंजिंग नहीं है। एक अफर्मेटिव को ले लेते हैं, अफर्मेटिव का एक ले लेते हैं। लिख लीजिए, एक है, देखिए एक क्वेश्चन है, ही विल मेक, he will make an excellent speech, an excellent स्पीच। एकदम साफ दिख रहा है हमको, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव वाला रूल लगा दें, अफर्मेटिव वाला रूल यही ना है, पूरा पूरा अफर्मेटिव लगा दे, क्या, ही विल का विल, मेक एन एक्सीलेंट, एक्सीलेंट स्पीच। कोई भी डाउट नहीं हुआ हमको यहाँ तक। इसके बाद क्या लगाना है, कॉमा को कॉमा रख दें, हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब रखें, नॉट को नॉट रखें, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रखें, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रखें, क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं हुआ होगा, क्यों, क्या है, अफर्मेटिव रूल लगा दिए ना। अब हमको दिखा कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल रूल लगा देंगे, अफर्मेटिव लिखेंगे, पूरा पूरा सेंटेंस लिख लिया, यहाँ तक स्पीच तक, कॉमा को कॉमा लगा दिए, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब लगा दिए हैं, नॉट को नॉट लगा दिए हैं, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लगा दिए, हो गया। देख लीजिए अब तक क्वेश्चन वर्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, जहां तक हमको लग रहा है क्वेश्चन टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटी सी टॉपिक थी, थोड़ा सा समझना था बस यही कि कहाँ पर नॉट लगेगा लगेगा, कहाँ पर नॉट नहीं लगेगा, बस इतना ही समझना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन टैग के भी कुछ क्वेश्चन आपको चले जाएंगे आज, क्वेश्चन टैग में क्या करना है आपको, कुछ क्वेश्चन घर से लगाने हैं, साढ़े 3 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे पर टॉपिक के। सब्जेक्ट और एंड प्रेडिकेट के ऊपर अभी लगा क्वेश्चन नहीं हुआ है, देख लेते हैं उसके ऊपर भी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर पूरा हो गया है, एक्सक्लेमेटरी के ऊपर भी हो गया है, क्वेश्चन टैग के ऊपर भी हो गया है।
चैप्टर 1 द सेंटेंस पूरा खत्म हो चुका है। चलिए, तो हो गया है आप सबका। आगे देखते हैं। तो देखिए, जैसे चैप्टर 1 पूरा खत्म हो गया है सेंटेंस। अब में कोई भी कुछ भी वही बचा नहीं है। अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ छूटा है। लगभग सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई डाउट है तो उसमें पूछ लीजिए। चैप्टर 1 में अगर कोई भी डाउट है तो उसमें पूछ लीजिए। डाउट के लिए कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं डाउट है तो फिलहाल आज इतना ही तक हम लोग पढ़ेंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि नाउन अभी अब हम लोग को नया चैप्टर स्टार्ट करना है, नाउन नहीं पंक्चुएशन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पंक्चुएशन, कि कौन से कॉमा कहाँ पर यूज किया जाता है, कॉमा कहाँ पर किया जाता है, ये साइन कहाँ पर यूज किया जाता है, पंक्चुएशन स्टार्ट करेंगे इसके बाद। आज बस इतना ही रहेगा कि कोई इसमें डाउट है तो मत पूछ लीजिए। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि अच्छे से पढ़िए, 3 बजे क्लासेस चल रहे हैं जो भी है। और अपना नोट्स सेट तैयार करिए। नोट्स जो है, नोट्स मिलेगा ही मिलेगा। ये बात पहले भी बताया है, अभी भी बता दे रहे हैं, नोट्स मिलेगा। लेकिन अपना नोट्स सेल्फ तैयार के लिए हो सकता है अब चैप्टर 1 खत्म हो गया है, चैप्टर 1 का सारा नोट्स चला जाएगा आपके इस पर, इसी चैनल पर आपका चला जाएगा सारा नोट्स। कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं डाउट है तो वेस्ट। डाउट नहीं है सर। कोई डाउट नहीं है तब बस नो। आज इससे आगे नहीं पढ़ेंगे हम। अभी 5 मिनट के अंदर आप 5 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन चला जाएगा, सारे क्वेश्चन चले जाएंगे। क्वेश्चन के ऊपर लिखा रहेगा करना क्या है, लिखा रहेगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा है तो मतलब इंट्रोगेटिव चेंज करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखा है एक्सक्लेमेटरी चेंज करना है। लिखा है कि अगर सेंटेंस या फ्रेज को छाटना है कि सेंटेंस कौन सा फ्रेज कौन सा है, तो वो भी आप ऊपर लिखा रहेगा सेंटेंस और फ्रेज, वो भी कर लेंगे। लिखा रहेगा क्वेश्चन टैग, मतलब कोट वाला क्वेश्चन टैग लगाना है, भेज दे रहे हैं। जो टाइम यहाँ पर अभी बच रहा है, क्योंकि आज पहले ही क्लास खत्म हुआ, तो जो टाइम बच रहा है उसमें आप इसका जो होमवर्क है वो करिए। जो टाइम बच रहा है इसमें होमवर्क कर लीजिए और नोट्स एक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। 1 चैप्टर खत्म हो गया है तो उसका नोट्स पूरा लर्न होना चाहिए। जब तक वो नहीं लर्न होगा तो इसका नहीं अच्छे से होगा। वो होगा तो आप तुरंत कर लेंगे। और जो स्ट्रक्चर बताएं उसी स्ट्रक्चर से पूरा बन रहा है। जो स्ट्रक्चर हम बताए हैं वो स्ट्रक्चर अगर याद है तो ये थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको याद है। आप तो बस जैसे ही देखेंगे वैसे ही कर लेंगे, तुरंत सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको याद है। तो सबसे बेस्ट है स्ट्रक्चर याद करिए। जो लास्ट में लिखा है स्ट्रक्चर को एकदम अच्छे से, वही तो आप मानिए कि राम बाड़े वो अगर याद है तो सब याद है, वो याद है तो स्ट्रक्चर से सारा बना लेंगे। एक्सरसाइज से ज्यादा तो रटने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर का काम है। स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लीजिए तो सारा काम हो जाएगा। चलिए आज यहीं पे हम खत्म करें क्लास। कल से हम आगे 5 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हम भेज रहे हैं आपको।